हम तो हर किसी से यही चीज कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम आप करने जाओगे तो बहुत सारे आपको पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत सारे आपके साथ भी मिलेंगे, साथ जो आपको प्रोत्साहन देंगे कि आप आगे बढ़ो। जो प्रोत्साहन देते हैं वो तो हमेशा आपके साथ है, कहीं ना कहीं से वो भी आपके साथ होते हैं जो आपको निगेटिव बातें बोलते हैं। फर्क इतना है कि आप किस वे में लेते हो। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं निगेटिव है, वो मेरे पर निगेटिव बोल रहा है, तब तो निगेटिव में ही जाओगे। लेकिन ये सोचो कि आज मुझे ऐसा बोला, इस चैलेंज में लो उसको कि आज इसने मुझे बोला, मैं इसको कल करके दिखाऊंगा। विश्वास रखो आप। मैंने सिर्फ यही किया था, मुझे विश्वास था उन लोगों पे कि जो लोग मुझे आलोचना कर रहे हैं मैं इनको करके दिखाऊंगी। उस समय मुझे, यहां तक कि मैं वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर भी हूं, यहां उस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था कि क्योंकि मेरे सारे सर्टिफिकेट्स खो गए थे, उससे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था कि अरुणिमा है भी कि नहीं। मुझे बाद में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने आप मोटे मोटे अक्षरों में लिख के मेरे घर पे, मैं अभी तो ऊपर से नीचे ही उतर रही थी, मेरे घर पे मोटे मोटे अक्षरों में, पूरा बड़े बड़े लेटर में मेरे घर में पीएम सीएम एवरीथिंग हर जगह से आने लगा। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली, अगर मैं उनको बोल के जवाब देती कभी नहीं दे पाती। चुप रह के मैंने जवाब दिया कि मैं प्लेयर थी, हूं और हमेशा रहूंगी। और उसके बाद जब हम टॉप से जब नीचे आने लगते हैं, मेरा ऑक्सीजन मैंने बताया था आप लोग से खत्म हो रहा था। एक वीडियो भी मैंने 2 से 3 मिनट का एक वीडियो भी बनाया मैंने वहां पे, क्योंकि मैंने भी ये मान लिया था कि मेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा, मैं भी नहीं बचूंगी। इसलिए आज जो हम यहां खड़े होके बोल रहे हैं, मैंने 3 मिनट में वहीं पे बोल दिया। 1 से 2 मिनट या 3 मिनट का है, वहीं पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे बोल दिया था। शेरपा से बोला कि अगर मैं जिंदा नहीं बचती हूं तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना। लेकिन उसी दौरान एक, मैंने बताया था कि अच्छे अच्छे माउंटेनियर के हौसले पस्त कर देता है एवरेस्ट, ऐसा है। एक ब्रिटिश क्लाइंबर थे, करीब साउथ समिट के करीब, उन्होंने देखा कि अभी भी एवरेस्ट दूर है। उनके पास 2 ऑक्सीजन था, उन्होंने एक को वहीं फेंका और एक को लिया और वापस नीचे जाने लगे वो। तब मेरे शेरपा ने देखा कि एक ऑक्सीजन वहां मिल गया। वो फट से मुझे बोले कि अरुणिमा तुम बहुत लकी हो कि देखो तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। और वो दौड़ के गए और लेके आए, मुझे लगा दिया उन्होंने, ऑक्सीजन मुझे लगाया। हम आप लोग जो लोग हिंदी समझ रहे हैं, मैं उनसे पूछ रही हूं, और आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो लक और भाग्य को मानते हैं? बहुत सारे हैं। खैर, आप लोग की हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी मानता है अपना अपना है। लेकिन मैं न लक को मानती हूं न भाग्य को, किसी को भी नहीं मानते। मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है तो आप कभी भी नहीं जीत सकते हो। बहाने, सिर्फ बहाने, बहुत सारे बहाने आपको मिलेंगे कि मैं ये कारण से नहीं जा पाया, मैं ये कारण से नहीं। मेरे पास थे, ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, शेरपा ने बोला, एजेंसी के लीडर ने बोला, मेरे ग्रुप के सभी लोग मुझे छोड़ के जा चुके थे। लेकिन मेरा मेन टारगेट था एवरेस्ट, कि मुझे पाना है, सबमिट करना, कुछ भी हो। अब बिना, नो पेन नो गेन, बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होता है। रिस्क लेने की ताकत रखो अपने अंदर, कोई भी नहीं रोक पाएगा। शेरपा ने भी ये बात मुझे बोला कि अरुणिमा तुम बहुत लकी हो। मैंने वहां पे कुछ नहीं बोला, क्योंकि वाकई में बहुत मुश्किल से मिला था ऑक्सीजन, क्योंकि वहां मैं पंगा नहीं लेना चाहती थी। उसके बाद मतलब कि मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति इतना फोकस करो कि ऊपर वाला भी ना चाहते हुए भी देने पे मजबूर हो जाए। वही किया था मैंने। मैं 7 घंटे ट्रैक पे पड़ी रही, करीब 7 घंटे लगभग। 49 ट्रेनें अप डाउन हो गई थी, तब नहीं मरे। मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया था कि मैं अभी नहीं मरने वाली।
जैसे हमारे रूल्स होते हैं उसके भी रूल्स है। मेरी मौत नहीं है तो वो कैसे मुझे ले जा सकता है? तो जो मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट है, उसको हम क्यों ना पाएं? और वही चीज इतना मजबूर कर दो उसको कि वो जैसे उन्होंने मुझे, मैं जैसा इमेजिन करती हूं कि उन्होंने यही बोला होगा कि अरुणिमा ले ऑक्सीजन सिलेंडर ले और यहां से जिंदा वापस जा, क्योंकि जब मेरी मौत ही नहीं तो वो कैसे ले जा सकता है? खैर ऑक्सीजन सिलेंडर लिया और फिर वापस आना शुरू किया। ज्यादा से ज्यादा मौतें आते वक्त होती हैं, क्योंकि आदमी रिलैक्स हो जाता है कि अभी तो मैंने सबमिट कर लिया है, अब क्या है। सभी लोग, सभी के नॉर्मल पैर थे, 2 पैर ठीक ठाक थे, सभी लोग जल्दी जल्दी भाग के नीचे जा रहे थे। 10:55 पे मैंने 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था। करीब 10 मिनट हम वहां रहे। फिर वापस 11 बजे के बाद अगर कोई अटेम्प्ट करता है, सबमिट पे जाता है, तो उसको सुसाइड अटेम्प्ट बोलते हैं। तो मुझे वापस आते वक्त टाइम हो गया था। स्नोफॉल, हवा तेज, इतनी तेज हवा कि आदमी को उठा के बाहर फेंक दे, उठा के फेंक दे, इतनी तेज हवा होती है। हम नीचे आ रहे हैं, स्टंप मेरा कट चुका था, ब्लड निकल रहा था उससे। सिलिकॉन जेल, ब्लड ऐसे ऐसे ऊपर की, जब हम चल रहे थे तो ब्लड ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा था। सिलिकॉन जेल स्किन को छोड़ दे रहा था बार बार। मेरा पैर स्लिप कर गया, आर्टिफिशियल पैर स्लिप कर गया। उसका जो जॉइंट होता है अलग। अब मैं क्या करूं? इतना -60 डिग्री टेम्परेचर, यहां सबसे मेरे ब्लड निकल रहा था। ये सब ब्लू पड़ चुका था, ऐसे इतना ऐसे खड़ा हो गया था, ऐसे मोड़ने पे मोड़ नहीं रहा था, इतना पेनफुल ये। फिर भी चलना है। अगर ना, 2 चीजें थी, बहुत ही मुश्किल से मुझे ऑक्सीजन मिला था। ज्यादा देर तक रुकते तो ऑक्सीजन खत्म हो रहा, और देर तक रुकते तो शेरपा भी लास्ट मूवमेंट पे छोड़ के चला जाता है। वो मेरे सामने सिर्फ 2 चीजें थी, या तो हम हार मान जाते, हार मान के ये कह देते कि नहीं ठीक है अभी मौत मेरी आएगी, मैं मर जाऊंगी, या फिर मैं चलती रहती। कुछ आंखों से आंसू निकलने लगा, कुछ देर रोए और उसके बाद करीब 10 सेकेंड रोए, और रोने के बाद फिर आंसू को पोंछा। पोंछने के बाद यही कहा, ठीक है तेरे पास जितनी शक्ति है तू लगा ले, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा जाऊंगी। रोप को एक हाथ से पकड़ा, जो रोप थी ये मोड़ नहीं रहा था हाथ, फिर भी जबरदस्ती हाथ को पकड़ के, क्योंकि जिंदा जाना है। रोप को पकड़ा, और रोप को पकड़ के आर्टिफिशियल पैर, अगर हम स्टेप लेते तो मेरा आर्टिफिशियल लिम्ब गिर जाता, स्टेप लेने पे आर्टिफिशियल लिम्ब गिर जाता। एक हाथ से आर्टिफिशियल पैर को ऐसे पकड़ा और पैर को घसीटते हुए चलना शुरू किया नीचे, और ब्लड रिस रहा था। उसके बाद रॉकी एरिया था, रॉकी एरिया में गए, फिर नीचे आए, काफी नीचे रॉकी एरिया था, उसमें एक होल टाइप का था, उसमें घुसे, जल्दी जल्दी पैर को खोला और फिर से ब्लड को सुखाया। और सुखाने के बाद जब शेरपा ने देखा कि इतना ब्लड निकल रहा, तब उन्होंने कहा कि अरुणिमा अब मुझे समझ में आया कि तू चल क्यों नहीं पा रही है। अभी कुछ भी हो, मरना होगा तो दोनों साथ में मरेंगे, लेकिन छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमने ये बोला कि सर ऐसी कोई नौबत नहीं आने देंगे हम मरने की, ये तो ठीक है निकल रहा ब्लड, लेकिन हम चलेंगे। उसके बाद पैर को रुमाल से ब्लड को सुखाया, फिर से पहना, तब नीचे चलना शुरू किया। कैंप 4 टू सबमिट टू कैंप 4 मुझे टोटल 28 घंटे लगातार लगा था चलने में। और रात को 8 बजे वापस हम साउथ कोल में पहुंचे थे। आज सभी लोग, जितने लोग हमारे ग्रुप के थे, सभी लोग आके नीचे बोल दिए थे कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको अपनी अंतरात्मा पे विश्वास है तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। हम जैसे कभी भी एक चीज और हम बोलेंगे आप लोग से, हमेशा बड़ा सपना देखो, हमेशा बड़ा, और उसको हमेशा याद रखो, उस सपने को हमेशा याद रखो। एक होते हैं ना कि जैसे
एक हम सो जाते हैं और हमेशा रोज नए नए सपने देखते हैं सोते हुए कि हम आज ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मतलब हर कोई देखता है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर भूल जाता है उसको। लेकिन उसको हमेशा याद रखिए। और हाँ, सोती हुई आंखों से सपना कभी मत देखिए, जागती आंखों से, जागती आंखों से आप सपना देखिए। और वो सपना जब आपको सोने ना दे, तब समझिएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो। और हर किसी के जीवन में एक एवरेस्ट है, हर किसी के। मैंने तो वो एवरेस्ट क्लाइम किया, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, हर आदमी रोज एवरेस्ट चढ़ रहा है। दुखी है, बहुत दुखी है वो, और ये सोचता है कि मैं आज इतना दुखी हूं। आप ये समझ लेना, जब आपके जीवन में बहुत दुख आ जाए, चरम सीमा पे, और आपके मुंह से जब निकले कि आह, मतलब आह निकलना शुरू हो जाए, तब आप समझ लेना कि आपका सुंदर सवेरा ऊपर वाला लिख चुका है। बस उस रात को पार करो, आपके आगे सुंदर सवेरा है। और जो उस रात को पार कर जाता है, वो तो सुंदर सवेरा में पहुंच जाता है। जो नहीं पार करता, वो वहीं रहता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि रिणिमा, तुम्हारे अंदर विल पावर है, बहुत विल पावर है। क्या हम आप लोग से पूछते हैं, क्या ऊपर वाले ने मुझे अलग बनाया है? एक जैसा बनाया है, हम सबको एक जैसा बनाया है। विल पावर आपके अंदर भी है, हर किसी के अंदर विल पावर होती है। फर्क इतना है कि जो उस विल पावर को यूज करता है, वो आगे बढ़ जाता है। जो नहीं यूज करता, वो वहीं होता है। यूज करो, लड़ो, और अपने लक्ष्य को पाओ। यही कहेंगे हम आप लोगों से आगे। और हर बार एक लक्ष्य बनाओ। जैसे मेरा अभी तक का एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का था कि मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है। किया 2 साल के अंदर, 4 महीने। 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टरों का कहना है कि 3 से 4 साल लग जाता है सिर्फ आर्टिफिशियल लिम्ब पे सीखने को। मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन में चला था आर्टिफिशियल पैर पे, क्योंकि मुझे अंदर में जो आग थी, और उसको जलाए रखो। मैंने जलाया रखा। पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग मुझे पागल भी बोले, यहां पे आप लोगों में से भी हो सकता है कि कैसी, लेकिन मैं उसको भी पॉजिटिव में लेती हूं कि अगर आप लोग मेरे प्रति पागल समझ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आपके लक्ष्य के प्रति लोग आपको पागल बोलने लगे, तब समझना कि आपका लक्ष्य आपके बहुत ही नजदीक है। और 2 साल के अंदर मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया। और ये नहीं कि एक ही लक्ष्य को पाके आप बैठ जाइए, हर बार नया लक्ष्य बनाइए। आगे भी मैंने भी लक्ष्य बनाया है। एक 7 कॉन्टिनेंटल्स के, 7 महाद्वीप के जो पीक हैं, वर्ल्ड पीक के, उसको क्लाइम करने का। दूसरा, मुझे जितना स्ट्रगल करना पड़ा अपने लाइफ में यहां तक पहुंचने के लिए, ऐसे बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स एकेडमी, एक गरीब बच्चों के लिए, खास करके फिजिकल चैलेंजेस बच्चों के लिए एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का प्लान किया है। और उसका लैंड अभी तक मैंने इंटरनेशनल मानक के अनुसार हमने उसका लैंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। कंस्ट्रक्शन का काम अभी बाकी है। वो एकेडमी 16 करोड़ 68 लाख का प्रोजेक्ट है। शायद आप लोग भी सोचे कि जेब में मेरे 16 रुपए नहीं है और सपना 16 करोड़ का, लेकिन देखो बड़ा। जैसे हर कोई मुझे उसके लिए भी बोलता था एवरेस्ट के लिए कि पैर है ही नहीं और सपना देख रहे एवरेस्ट का, जिसमें पैर का ही मेन काम है। अरे सोचो तो बड़ा। जमीन, मेन चीज जमीन होती है। स्पोर्ट्स के किसी भी चीज के लिए जमीन होती है। उसका जमीन हमने पूरी क्लियर कर लिया है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है। मुझे उम्मीद है कि वो भी बनेगी। और उन बच्चों को, मेरा सपना है, मेरा खुद का सपना था कि मैं इंटरनेशनल खेलूं, मैं नहीं खेल पाई, लेकिन मैं और बच्चों के जरिए अपना सपना पूरा करना चाहती हूं। उन लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहती हूं। टैलेंट हर बच्चे में होता है, बस उसको निखारने की देरी है। उसको निखारना चाहते हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं हम।
कि वो आए वहां पे, क्योंकि बहुत अरुणिमा है, ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर एक ही अरुणिमा बहुत है, बस उनको प्लेटफॉर्म लाना है और आगे लेके जाना है। मैं ये इस तरीके से सोच रही हूँ कि आज क्या है इंडिया में कि हम 16-17 साल की उम्र पे सोचना शुरू करते हैं कि हम ये गेम खेलेंगे, डिसाइड करते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि 3-4 साल 5 साल की उम्र से बच्चों को ले और तब उनको डिसाइड, उनको तब से शुरू कर दें उनको सिखाना, और 15-16 साल की उम्र तक सोचने की बजाय वो मेडल लाना शुरू कर दे। ये सोच रख के हम उसको एकेडमी को बनाना चाहते हैं। आप सबके सहयोग से मुझे विश्वास, क्योंकि मेरे एवरेस्ट में भी बहुत सहयोग है सबका, और उसमें भी आप सबका सहयोग मुझे चाहिए और बनेगा। एवरेस्ट में हम आप लोग, मेरा अकेला खुद का नहीं है ये। अगर हम आप लोग को स्टार्टिंग का बताएं, मेरे पास आर्टिफिशियल लिम्ब के खरीद लिया था, करीब 60 से 70 हजार रुपए मुझे कम पड़ रहे थे एवरेस्ट जाने के लिए, और बिना आर्टिफिशियल लिम्ब के कभी हो ही नहीं पाता। तब हमने बड़ौदा के स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से इस बात, जब इनको पता चला, हमने ये बात कही, आपको पता चला, हम तो जो मेरे पास पुराना पैर था हम उसी पे जा रहे थे, लेकिन आपने कहा नहीं अरुणिमा वो रिस्क है, कुछ भी हो सकता है उस पे। तब आपने मुझे वो 60 से 70 हजार रुपए मुझे लोगों से मांग के आपने मुझे दिया, और तब जाके हम आर्टिफिशियल पैर खरीद पाए थे। नहीं तो मैं कभी आर्टिफिशियल पैर भी नहीं खरीद पाई थी। तो ये सबका सहयोग से आज ये मेरा खुद का अचीवमेंट नहीं, पूरे देश का अचीवमेंट है, आप सबका अचीवमेंट है। और लास्ट में हम एक 4 लाइन की पंक्ति बोलेंगे। हिंदी मुझे पता है कि आप लोगों, कुछ लोगों की हिंदी नहीं समझ में, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने, और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसे हालात होने के बाद मैं आज यहाँ Yes, good. Dear friends,